चीन ने हमेशा भारत को युद्ध की धमकी दी, लेकिन भारत कभी चीन को धमकी नहीं देता। भारत हमेशा चीन को चेतावनी देता है। हालांकि पिछले कुछ समय से जब से रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तब से चीन ने भारत को धमकी देना कम किया, लेकिन युद्ध से जुड़ी चीन की तैयारियां कम नहीं हुई। हमेशा धमकी देने वाला चीन अब चुपके से भारत के विरुद्ध अपने ताकत को और ज्यादा बढ़ाने में लगा है। लेकिन हाल ही में चीन के युद्ध तैयारियों के कुछ ऐसे पैटर्न का खुलासा हुआ जो या तो भारत के लिए चिंता का विषय होगा या तो चीन के तकनीकी क्षमताओं पर सवाल खड़ा करेगा। जैसा कि कुछ समय पहले इस बात का खुलासा हुआ था कि चीन अपने दुश्मनों के एक फाइटर जेट के सामने 3 फाइटर जेट के अनुपात में तैयारियां कर रहा है, यानी कि भारत के एक फाइटर जेट के मुकाबले चीन के 3 फाइटर जेट सुनिश्चित होंगे और इसी हिसाब से चीन अपने फाइटर जेट के संख्या को बढ़ाने में लगा हुआ है। लेकिन अब यही काम चीन अपने टैंकों को लेकर भी कर रहा है। जी हां, पहाड़ी युद्ध में भारत के एक हल्के टैंकों के टक्कर में चीन पूरे 3 की संख्या में टैंकों के तैनाती को लेकर अपनी तैयारियां कर रहा है और अब इसी हिसाब से चीन अपने ZTQ-15 टैंकों का उत्पादन भी कर रहा है। हालांकि चीन की ऐसी तैयारियां या तो भारत के लिए चिंता का विषय होगा या फिर चीन को अपने हथियारों के तकनीकी क्षमताओं पर भी भरोसा नहीं है। वैसे चीन की चालबाजी चाहे जैसी भी हो, लेकिन यहाँ पर भारत भी अब चीन से पीछे नहीं रहा। चीन के ऐसे तैयारियों को देखते हुए भारत ने हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव जैसे कामिकेज ड्रोन बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की माने तो अब भारत ने TNT से अधिक क्षमता वाले कई प्रकार के हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव को विकसित किया है और ऐसे ही उच्च क्षमता वाले विस्फोटक का इस्तेमाल भारत के आत्मघाती ड्रोन में किया जा रहा है। हालांकि यह थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन इसका फायदा होगा कि चीन के टैंकों को कोई भी सुरक्षा कवच बचा नहीं सकेगा। भारत ने विस्फोटक के क्षेत्र में ऐसी सफलता हासिल की है कि फिलहाल भारत के पास में गैर परमाणु हथियारों के क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक उच्च क्षमता वाला विस्फोटक मौजूद है। जैसे कि भारत ने पिछले दिनों सेबेक्स 2 नाम का विस्फोटक विकसित किया, जिसे नौसेना ने मंजूरी दी। लेकिन अब यह विस्फोटक भारतीय थल सेना के हथियारों में भी इस्तेमाल होगा, यानी कि चीन अगर टैंकों की संख्या को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है तो भारत भी उन टैंकों को नष्ट करने जैसे विशेष उपाय और विशेष हथियारों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा है।